एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में हम हैं, जहाँ पे हम नशे की बात कर रहे हैं, सोशल अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ और मिसयूज़ की बात कर रहे हैं, और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम कितने लोगों का सोच विचार बदल रहे हैं, ये बदल रहा है, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों को मोबाइल फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट करना और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का हाइपर सोशल एनवायरनमेंट, एक हमारा जो कल्चरल सेटअप बिगड़ रहा है वो भी क्या इसका एक बड़ा कारण नहीं हो सकता है? जैसे मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो परिवारों में जब फंक्शंस होते थे, शादी हुआ या बर्थडे हुआ या कुछ भी हुआ, तो डेफिनेटली रिलेटिव्स भी होते थे, या समर में हम कहीं गए हैं तो रिलेटिव्स सब साथ होते थे, हम सब कज़न साथ होते, तो बैठे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं। मुझे कभी याद नहीं कि मैंने अपने परिवार के किसी भी बड़े मेल पर्सन को कभी ऐसी स्थिति में देखा हो कि मुझे लगा होगा कि इनको क्या हुआ है। कभी नहीं, मतलब चाहे मौसा जी हों, मामा जी हों, पापा हों, उनके मित्र हों, तो मुझे कभी याद नहीं। तो वो एक सोशल सेटअप, मैं ये नहीं कहती कि उनमें से कोई भी कभी हाथ नहीं लगाया होगा, बट हमने कभी वो सब देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, और हमें हमेशा लोग आसपास मिले तो ऐसी चीज़ों तक हम पहुँचे भी नहीं। अभी एक अजीब सी बात है कि परिवार में बड़ों का ग्रुप उधर बैठा है, बच्चों का ग्रुप उधर बैठा है, और सब चल रहा है इन मैरिजेस। तो ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर, एक जो शर्म ख़त्म हो गई। और कई तो मुझे याद है, मेरे ही मित्र हैं जो मेरी उम्र के, कहते हैं हमने तो बच्चों को बोल दिया है कि पीना है तो हमारे साथ बैठ के पी लो। तो ये जो हमारा सोच बदल गया है, ये कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करता? अच्छा, फिर मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कहूँ कि नहीं मैं तो 2 महीने में एक ही पैक पीती हूँ, तो मैं मेरे बच्चे को तो कभी कान नहीं पकड़ सकती, एक घूंट के लिए भी नहीं, वो अगर एक घूंट भी है तो भी नहीं। तो ये जो हमारा एक कल्चरल सेटअप बिगड़ गया है, उसका भी एक कारण, वो भी एक कारण। एक्सेप्टेंस नहीं है, हम ये मानने को तैयार नहीं कि हम कोई प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहे हैं। और पेरेंट्स को तो अपने बच्चों के सामने लिविंग विथ एग्जाम्पल होना चाहिए। What you do is the biggest example for your child. बच्चे वो नहीं करते जो हम सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप बोलोगे करते पर खुद नहीं करोगे। हम जो करेंगे वो ऑटोमेटिकली। अगर मैं अपने बच्चे को बोलूंगा कि मोबाइल मत देखो, और मैं रात में सोते समय 11 बजे तक मोबाइल देख रहा हूं, तो मैं अपने बच्चे को कैसे मना करूंगा? तो जो भी पेरेंट्स किसी भी तरह के नशे में अभी इन्वॉल्व हैं, उनको अपने बच्चों से इससे बुरे की उम्मीद करना चाहिए, इससे अच्छे की नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उनको तैयार रहना चाहिए उस स्थिति के लिए। और अगर वो चाहते हैं कि वो जिस भी पार्टीज़ में जाते हैं जहाँ लोग बहुत अलग अलग तरह के नशों का इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो किसी को बुरी स्थिति में देखते हैं और वो खुद भी थोड़ा कंज्यूम कर रहे हैं और ये सोच के खुश है कि नहीं हम लिमिट में हैं, बट आपकी आगे वाली पीढ़ी आपको इनमें से कैसे भी शुरू में ही मैंने बोला था आपको कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं कभी ज़्यादा नहीं पीऊँगा या मेरा बच्चा ज़्यादा नहीं पिएगा, क्योंकि उसे नशा कहते ही इसलिए हैं कि आप उसके कंट्रोल में आते हैं। Nobody knows who starts whether he will not drink for more than once in a week, once in a month, या कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ये बीमारी किसी तरह के किसी भी इंसान को छोड़ती नहीं है। अगर आप किसी को बगैर उसकी इच्छा के विपरीत भी लगातार पिलाते रहेंगे, या कुछ ड्रग्स अभी ऐसी नई आई हैं जिसका सिंगल एक्सपोजर टू दैट ड्रग्स मेक अ पर्सन एडिक्ट। सिंगल एक्सपोजर, तो ये बहुत डरावना है। यदि बाय चांस बिल्कुल है। बहुत सारी जगह जो जगह फेमस हैं उनके लिए, गोवा जैसी जगहों पे कुछ जो लोग जिनके लाइफस्टाइल ऐसी दिखती है बेचने वालों को कि इनसे हम कुछ भी अमाउंट की उम्मीद कर सकते हैं और इनको हम नशे में डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी।
तो देखिए, ये तो दुनिया है और लोगों को गलत तरीके से पैसे कमाना है। हम आज की परिस्थितियों में अपने आप को ही बदल सकते हैं, ज़माने को, दुनिया को नहीं बदल सकते। अगर घर में एक जना नशा छोड़ने का इलाज करा रहा है और उनके पिताजी या उनके चाचा जी या उनके भतीजे उसी घर में बैठ के शराब पी रहे हैं, तो आप उसको कैसे सोच सकते हो कि वो शराब छोड़ देगा? वन फाइन डे ही अगेन कमेंट से फिर से बैठ जाएंगे और चालू हो जाएगा। परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी और सोच विचार, हमारे जो पुराने झगड़े थे, हो सकता है उसने नशे के कारण अपने पत्नी, पिता, भाई बहन से कुछ झगड़े करे हों, कुछ मनमुटाव हो गए हों। वो मनमुटाव जब आज वो छोड़ के बैठा है तो आप उन पट्टियों को वापस खोलोगे तो यू विल अगेन इंजर हिम, बिकॉज ही हैज़ डन ऑल दोज थिंग्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। और ट्रिगर पॉइंट से उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। ट्रिगर पॉइंट्स का, सोशल ट्रिगर पॉइंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं परिवार पूरा भी बीमार हो जाता है जब उनके एक परिवार में एक जना नशे से जूझ रहा होता है, क्योंकि वो भी अपने को उसका कारण मानने लगते हैं। एक माँ मानती है कि मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं करवा पाई, या मैं उसकी सुखों का ध्यान नहीं रख पाई, या मैंने उसको अच्छा खाना नहीं दिया, वॉटेवर। हमारे समाज में और विदेशी समाज में भी पत्नियों पे बहुत बड़ा एक कलंक लग जाता है कि उनका पति अगर शराब पीता है इसका मतलब वो उनको प्यार नहीं करती, तो वो समाज में डरती हैं बोलने से, क्योंकि समाज उसको स्वीकारता नहीं है और वो कहेगा तुम्हारी गलती है, तुमने ध्यान नहीं रखा। वो अपने आप को पॉजिटिव फैक्टर मानने लगती हैं कि मैं शायद इसको प्रेम नहीं दे पाई। और यहाँ पे एक और गलती होती है कि जो नशा करने वाले होते हैं उनके माँ बाप सोचते हैं कि इनकी शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा, पर वो आप एक और लड़की का जीवन खराब कर रहे हैं। उसको पहले ठीक होने दीजिए, उसके बाद में डेफिनेटली ही कैन मैरी एनीवन। तो मेरा मतलब ये है कि हमको पारिवारिक परिस्थितियों को भी अकॉर्डिंगली बदलना होगा, उनको भी समझना होगा, और उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप देखिए, जिस घर में अगर पति शराब पी रहा होता है तो पत्नी को बहुत सारी सिचुएशंस में झूठ बोलना होता है। ठीक है, पार्टीज़ में बुलाएंगे तो वो नहीं जाएगी क्योंकि उसको मालूम है कि उसका पति वहाँ जाके शराब पिएगा और ज़्यादा नाटक करेगा। वो झूठ बोलेगी, किराएदार को झूठ बोलेगी, नौकरी पे पति के ऑफिस से फ़ोन आएगा तो उनको झूठ बोलेगी, उस पे लाछन लगेगी तो वो दूसरों से मिलेगी नहीं, वो भी अंदर से सफ़र कर रही है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर ऑल्सो, बिकॉज और ऐसे माहौल में बच्चों का बढ़ना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और सही तरीके से उनका ग्रोथ होना भी बहुत मुश्किल है। तो हम खुद की ज़िंदगी तो ख़राब करते हैं, हमारी आगे की पीढ़ी भी ख़राब कर देते हैं।